with the beautiful name of Allah who is the most merciful and beneficial. The subject of presentation is Introduction to Textile, and my topic of the presentation is the role of merchandising department in garments factory. My name is Ikhlaq Ahmed. Registration number is 17 NTU 1218 and presented to Sir Talha Hamdani. The main contents of my presentation is define garment merchandising, types of merchandising, functions of garment merchandising, advantages and disadvantages of merchandising, 5 rights of merchandising, and tying in process. Basically, we discuss two topics. First one is merchandising department in garments factory and tying in process. So we can combine these topics. We can combine these topics. Uh, Separately cannot be discussed. Combine discussed. गारमेंट मर्चेंटिंग गारमेंट मर्चेंटिंग इज़ एन इंटरफेस बिटवीन बायर एंड एक्सपोर्टर। ये एक इंटरफेस होता है बायर और एक्सपोर्टर के दरमियान, और ये पर्सन भी होता है, दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डर से लेकर एनालाइज करना या शिपमेंट करना। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो हमारे पास मर्चेंटर की होती है, ठीक है। और दिस डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन गारमेंट्स फैक्ट्री और या अदर अपीरियल फैक्ट्रीज और जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, मर्चेंटिंग डिपार्टमेंट है इनकी ये बहुत अहम है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है इन फैक्ट्रीज में। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ गारमेंट मर्चेंटिंग। फंक्शंस क्या क्या हैं गारमेंट मर्चेंटिंग के? डेवलपमेंट ऑफ न्यू गारमेंट स्टाइल। अगर आपने कोई न्यू स्टाइल्स लाना है तो उसके लिए आप करते हैं कैलिब्रेशन होती है विद अदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ये कैलिब्रेशन कोऑर्डिनेट यानी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ये मिल के चलें। अरेंजमेंट ऑफ न्यू मटेरियल, किसी दूसरे मटेरियल यानी न्यू मटेरियल्स की अरेंजमेंट करनी है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेसरीज की ज़रूरत पड़ती है या अरेंजमेंट मटेरियल की अरेंजमेंट करनी होती है, तो ये सारी इनके अंडर होती है। ये अंडरस्टैंड करता हो, इंपॉर्टेंस देता हो अपनी टीम को जिसके साथ इसने मिलकर काम करना है। उसके बाद रिप्रेजेंटिंग द बायर्स एंड कन्वे अ मैसेज टू एंड फ्रो, यानी जो भी मैसेज हमारा हो वो आगे हमारे बायर तक, हमारे एक्सपोर्टर तक और हमारे कस्टमर तक जो है वो इसने डिलीवर करना होता है। प्रोडक्ट शेड्यूलिंग करना है, प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग कैसे करनी है हमने, किस किस तरह हमने अपने यानी प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, किस किस तरह हमारे पास ऑर्डर आए हुए हैं, ये सारा कुछ इसने देखना होता है। अप्रूवल ऑफ पैटर्न एंड वेरियस सैंपल्स, इसने जितने भी सैंपल्स हैं यानी जिस क्वांटिटी का किसी कस्टमर को कोई भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर को जिस डिमांड की प्रोडक्ट चाहिए इसने उस डिमांड के हिसाब से हमें सैंपल्स को वेरीफाई करके देना होता है और पैटर्न्स को और डिज़ाइंस को, ये सारा कुछ इसने करना होता है। फॉलो अप द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और इसमें जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं ड्यूरिंग इन गारमेंट इंडस्ट्रीज़ उनके ऊपर ये उसको फॉलो अप करता है। कोऑर्डिनेटिंग विद इंसेप्शन एजेंसीज, दूसरी एजेंसीज के साथ यानी अपने जितने भी कंपटीटर हैं इनके मार्केट में उनके साथ देखना है कि उनको देखना है, ओवरसी करना है कि भाई हमारे वो उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, और जितने भी बेनिफिट्स और जो लॉस होते हैं वो सारे इस पर डिपेंड करते होते हैं। यानी अगर हमारा मर्चेंट से अच्छा होगा तो हमें बहुत से जो है वो मिल सकती है, एडवांटेज मिल सकता है इसका। उसके बाद प्रोडक्शन की कंट्रोलिंग होती है, वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इसके अंडर होती है कि इसने कैसे कंट्रोल करना है, कैसे किस स्टोर में इसने इसको स्टोर करके रखना है हमारे स्टॉक को, और किस तरह इसने आगे डिलीवर करना है। ये ऑल दीज एक्टिविटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ मर्चेंट। आगे द रोल ऑफ मर्चेंटर क्या होता है? मर्चेंटर ने इंश्योर करना होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट है जो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल प्रिपेयर हो चुकी है, उसको हमने राइट स्टोर में कहाँ पे स्टोर करके रखा है, और स्टोर जहाँ किया है वो बिल्कुल राइट जगह है या राइट, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन है तो वेबसाइट पे, अगर फिजिकली हमने कहीं स्टोर किया हुआ है तो वो स्टोर में होगी, ठीक है। द अप्रोप्रिएट टाइम, और जब उसने जो टाइम दिया हुआ था कि फ़लाँ डेट तक बनने जाना चाहिए हमारे कस्टमर ने, उसमें अप्रोप्रिएट डेट तक उसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके उसकी क्वांटिटीज़ को करेक्ट करना है और सारे प्रोडक्ट को ओवरसी करके उसने देन आगे कस्टमर को डिलीवर करनी होती है। इट इन्वॉल्व्स वर्किंग क्लोजली विद बाइंग टीम्स टू एक्यूरेटली फोरकास्ट ट्रेंड प्लान स्टॉक्स लेवल्स एंड मॉनिटर परफॉर्मेंस, यानी जितनी भी परफॉर्मेंस प्लान्स और अदर एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं ये सर्विस ने सबको ओवरसी करना होता है, और एट द एंड ये मेन रोल ऑफ होता है हमारे पास मर्चेंट का। These are types of merchanting है हमारे पास, तो these are the following types of merchanting. We can there are many types but we can mainly 5 types here. प्रोडक्ट मर्चेंटिंग होती है, विजुअल मर्चेंटिंग होती है, डिजिटल होती है, और देन हमारे पास रिटेल और होलसेल होती है। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट मर्चेंटिंग की, तो प्रोडक्ट मर्चेंटिंग हमारे पास होती है कि इट इज़ एन
प्रोपोर्शनल एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम अपना जो होती है प्रोडक्ट वो कस्टमर को सेल करते हैं, और वो सेल करने के लिए या तो हम इन स्टोर सेल करते हैं या ऑनलाइन सेल करते हैं। इट इट कैन डिपेंड्स ऑन मी, या इट कैन डिपेंड्स ऑन कस्टमर के कस्टमर किस तरह ईजी रहता है उसको। अगर हम इन स्टोर फिजिकली विजिट करके, अगर वो इन स्टोर हमारे स्टोर को फिजिकली विजिट करके अगर वो बाई करना चाहता है तो तब भी हम देंगे, अगर ऑनलाइन चाहता है तो हम ऑनलाइन देंगे। उसके बाद विजुअल मर्चेंटिंग, विजुअल मर्चेंटिंग का बेसिकली होता है कि हमने अपने जो कस्टमर को अट्रैक्ट अपनी तरफ किस तरह करना है। अट्रैक्ट फॉर एग्जांपल वो डिज़ाइन से भी हो सकता है, और अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिससे वो अट्रैक्ट होता है। डिज़ाइन हमने अच्छा देना है, या अदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो अच्छी देनी है। थर्ड वन हमारे पास आता है डिजिटल मर्चेंटिंग। डिजिटल मर्चेंटिंग में मेन मकसद होता है डिजिटल मर्चेंटिंग का कि हमने अपने बिज़नेस को ऑनलाइन डिलीवर, ऑनलाइन अपनी वेबसाइट कोई बनाई हुई है, उसके ऊपर हमने अपने कस्टमर को उसका लिंक वगैरह दिया हुआ है, उसने वहाँ पे जाकर विजिट करना है। वो ई कॉमर्स के थ्रू भी हो सकती है और उसके लिए अदर भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिटेल मर्चेंटिंग की, तो रिटेल मर्चेंटिंग में हमारे पास ओनली ये होता है कि हमने इन अ फिजिकल स्टोर, यानी हमारा कस्टमर आए हमारे पास और फिजिकली डायरेक्ट हमसे वो माल उठा के ले जाए, यानी डायरेक्ट जो हमने अपनी प्रोडक्ट बनाई हुई है वो उसको उठा के उसको डिलीवर कर देनी है। उसके बाद आती है हमारे पास होलसेल। होलसेल या रिटेल और होलसेल थोड़ा इनमें फ़र्क है। रिटेल में ओनली होता है कि कस्टमर ने डायरेक्टली माल उठाना होता है, लेकिन होलसेल में होता है कि हमने जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, माल हमारा बन रहा है, वहाँ से हमने उठा के किसी स्टोर में उसको स्टोर कर लेना है, और देन आगे किसी और कस्टमर को या होलसेल रेट वाले को ही हमने क्या कर देना, अपना जो है अपना माल यानी अपनी प्रोडक्ट उसको सेल कर देना है। दीज आर द सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मर्चेंटिंग। मर्चेंटिंग डिपार्टमेंट की कुछ हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिनमें सबसे पहले प्लानिंग आती है। उसमें प्लानिंग करनी है, डेवलपिंग करनी है, मर्चेंटिंग स्ट्रेटजीज, उसमें मर्चेंटिंग जो है वो स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं, एनालिसिस करना होता है, सेल्स फिगर होती है उसकी हमारे पास, कस्टमर रिएक्शन होता है, यानी कस्टमर ने उसके ऊपर कौन सा कैसा रिएक्शन दिया ये हमने देखना होता है, और वो उसका ऑन द स्पॉट जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में वो क्या है, और उसकी कितना उसको उस सेल से जो है वो प्रॉफिट आ रहा है, कितना उसको उस सेल से लॉस हो रहा है, ये हमने सारा अंडर, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये ओवरसी करना होता है हमारे पास मर्चेंट्स ने। डिस्ट्रीब्यूटर उसने रखे होते हैं अपने पास, एनालिस्ट होते हैं जिसने जैसे प्राइस हमारी मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होती हैं तो वो उनको इन्फॉर्म करते रहते हैं। हमने अपनी क्वांटिटीज़ देखनी है कि ये तो नहीं है कि हमारी क्वांटिटीज़ कहीं पे थोड़ी लो है जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट है वो इतनी सेल नहीं हो रही। उसके बाद हमने अपने टाइम स्केल देखना है कि विद इन 20 डेज या विद इन 15 डेज हमने इतना जो प्रोडक्ट बनाई इतनी हमारी सेल हुई और उससे इतना हमें प्रॉफिट हो गया। आगे हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो हमारे मर्चेंटिंग में सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करें तो मर्चेंटिंग कैन हेल्प इन बोस्टिंग अप सेल। तो ये हमारी जो डेली की सेल है या जितनी भी प्रॉफिट है हमारा उसको इंक्रीज़ करने में हमारी मदद करता है। उसके बाद अट्रैक्ट अ कस्टमर, ये कस्टमर को थ्रू प्रोडक्ट के विजुअल से, डिजिटल के, या जैसे भी जिस प्रोडक्ट जैसे भी वो करता है तो हमारे कस्टमर को हमारी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। उसके बाद वेल मैनेज एंड वेल केप्ट स्पेस होती है। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यू नीड टू कीप अपडेटिंग योर मर्चेंटिंग। आपको अपने मर्चेंटिंग के जो है वो अपडेट करना पड़ता है, या अननेसेसरी बर्डन आ जाता है हमारे स्टाफ के ऊपर, और या इंक्रीज एक्सपेंसेस, या हमारे एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। दीज आर द फॉलोइंग 5 राइट्स ऑफ मर्चेंटिंग। फर्स्ट ऑफ वन, एट द राइट, के जो भी एट द राइट प्लेस, एट द राइट टाइम, एट द राइट क्वांटिटीज एंड एट द राइट प्राइस। कि जो हमारी प्रोडक्ट बन चुकी है उसको उसने राइट प्लेस पे रखना है, और जैसे ही हमें चाहिए उसको राइट टाइम पे डिलीवर भी करना है। उसकी क्वांटिटीज़ भी होनी चाहिए, वो राइट होनी चाहिए, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, और उसकी जो प्राइस हो वो जितनी भी हो सके मिनिमम होनी चाहिए, जिससे हमारा कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। टाइंग इन प्रोसेस जो होता है ये मच फास्टर एंड लो कॉस्टली दैन ड्राइंग इन परफॉर्म एट लूम। कहता है अगर जो हम ड्राइंग इन का प्रोसेस करते हैं अपनी लूमों पे परफॉर्म, जो उसकी निस्बत जो होता है ये होता भी फास्ट है, और इसमें हमारे पास जो होती है वो कॉस्ट भी लो आती है, इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर जो करते हैं वो टाइंग इन प्रोसेस को करते हैं। डन व्हेन द स्टाइल दैट द मशीन इज रनिंग आउट विल कंटिन्यू आफ्टर इट्स रैप बीम रन आउट। कहता है कि जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल बीम पे हमारा चल रही होती है, रैप चल रहे होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल टाइंग इन प्रोसेस नहीं होगा तो आफ्टर सम टाइम वो जो रैप होंगे वो एक रैप कंप्लीट होने के बाद टूट जाएगा। लेकिन हमने इसको इससे बचाने के लिए हमने टाइंग इन प्रोसेस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं हम कि वो एक रैप खत्म हो तो साथ ही दूसरा रैप क्या हो जाए, अटैच हो जाए, ताकि हमारा जो प्रोसेस वेविंग प्रोसेस चल रहा है वो डिसकंटिन्यूस ना हो बल्कि वो कंटिन्यूसली चलता रहे। तो इसके लिए हम टाइम इन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे पास एक तो हमारे पास फास्टर काम हो जाता है, और दूसरा हमारे पास कॉस्ट भी लो होती है, और हमारा काफ़ी टाइम भी बच जाता है। अगर फॉर एग्जांपल एक जो रैप है वो टूट गया, रैप बीम से टूट गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दोबारा उसको फिक्स करने में। और दिस दिस इज़ अ टाइम
इन मशीन, जिससे ये सारा प्रोसीजर होता है। टाइंग इन मशीन में हमारे पास सबसे पहले सैमुलेटर्स लगे होते हैं। सैमुलेटर से आगे देन हम मूव करते हैं तो फुल व्रैप बीम होता है जहाँ पे ये सारा कंप्लीट होता है। उसके बाद व्रैप शीट पे ये व्रैप शीट की टेल है जो नीचे दी हुई है, व्रैप अबाउट टू रन आउट, जिससे यहाँ से जाके इससे फिर ये बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वेब रोल पे ऊपर चला जाता है। वेब रोल में ये रोलिंग लगा होता है हमारे पास, उससे ये रोल होता है। रोल होने के बाद आगे जब जाता है तो ये क्लॉथ रोल बन जाते हैं, यानी कपड़े के थान बन जाते हैं। This is our presentation on the topic of merchanting department in garments factory and tying in process. Thank you.